नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। तो पिछले चातुर्मास में अनुशासन पर्व चला था। महाभारत का एक कायदा है शांति पर्व, अनुशासन पर्व। ये पहले हो जाए, उसके बाद महाभारत की कथा करनी चाहिए। बहुत विशाल है महाभारत। इतने विशाल को जितना भी होगा उतना करते रहेंगे, परंतु महाभारत जैसा कोई संसार में दूसरा ग्रंथ भी नहीं है। सब बातें आती हैं, सबके लायक बातें आती हैं। पहले महाभारत के अंदर विषय सूची आती है। उसको सुनाते हुए कहते हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण स्वरूप कृष्ण को प्रणाम करके, नरश्रेष्ठ अर्जुन को प्रणाम करके, वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को प्रणाम करके, महाभारत के परम लेखक व्यास जी महाराज को प्रणाम करके, हमारे अंतःकरण में पापों के ऊपर विजय प्राप्त कराने वाला ये महाभारत आख्यान सुनाता हूं। ये कौन बोल रहे हैं जी? कि महाभारत तो व्यास जी ने लिखा है। व्यास जी ने तो लिखा है, पर व्यास जी अपने आप को ही प्रणाम करेंगे क्या? अपने आप की महिमा गाएंगे क्या? तो ये बोलते हैं उग्र श्रवा जी, जो रोमहर्षण जी के बेटा है। रोमहर्षण पुत्र उग्र श्रवा सौती पौराणिको नैमिषारण्ये शौनकस्य कुलपतिर 12 वार्षिके सत्रे। एक बार की बात है कि रोमहर्षण जी के पुत्र उग्र श्रवा जी घूमते घामते नैमिषारण्य चले गए। नैमिषारण्य नाम क्यों पड़ा? नैमिषारण्य नाम इसलिए पड़ा कि एक बार एक ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन करने गए थे। भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न होकर कहने लगे कि बोलो ऋषिवर कैसे आए? कि महाराज मुझे ऐसी जगह बताओ जो बड़ी शांति की जगह हो। आप भजन करना चाहते हैं तो तुम नैमिषारण्य चले जाओ। ये कहाँ पड़ता है महाराज? कि गोमती नदी के किनारे पड़ता है। तो ये नैमिषारण्य इतना पवित्र क्यों बताया? ये इसलिए बताया है कि वहां पर एक दैत्य रहता था और भयंकर दैत्य था जो लोगों को बहुत कष्ट देता था, प्राणियों को कष्ट देता था। तो मैंने उसको एक निमेष में खत्म कर दिया। निमेष बोलते ये पलक है ना, आग की पलक यूं जगती है उसी। एक निमेष में मैंने उसको खत्म कर दिया, मार दिया। तब उस क्षेत्र का नाम नैमिषारण्य में, वो जंगल बना, जंगल तो नैमिषारण्य नाम हो गया। और दानव ने दानव की सेना का संहार किया। नहीं, वहां चले जाओ। तब से वो गौरीमुख नाम का जो ऋषि था वहां चला गया, रहने लगा। तब उसके बाद प्रसिद्ध हो गया, अगर ये बहुत पवित्र जगह है, बड़ी पवित्र जगह है। वहां पर हमारे सूत जी महाराज, शौनक जी महाराज पहले से ही बैठे हुए थे। 12 वर्ष तक का उन्होंने विचार किया था कि 12 वर्ष तक यहाँ एक जगह रहेंगे। उन शौनक जी के पास में
बहुत से ब्राह्मण थे। वो शौनक जी कुलपति थे। कुलपति, कुलपति किसको बोलते हैं कि जिसके नीचे 10,000 ब्राह्मणों को जो भोजन कराए, वो जो उनका पालन करे, तो वो जो ब्राह्मण सबसे ऊंचा वो शौनक, वो जो है कुलपति हुआ। ऐसे 10,000 उनके पास में ऋषि मुनि रहते थे। आप कहोगे कि भाई भागवत के में तो आता है 88,000 ऋषि थे, तो कुलपति का लक्षण किया है 10,000। वो तो महाकुलपति रहे, 10,000, 88,000 थे उनके पास। तो उनके पास बहुत हजारों ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण वहां पर विराजमान थे, बड़े सब आनंद से। तो वे ब्राह्मण बेचारे आपस में बैठे हुए विचार करते कि कोई हमको भगवान की कथा सुनाए, कोई हमको कुछ विचित्र भक्तों की कथा सुनाए। ऐसे बैठे हुए थे तो वहां अकस्मात उग्र शर्मा जी आ गए, जो रोमहर्षण जी के पुत्र थे। सब लोग खड़े हुए, बैठाया। सबके बैठाने के बाद उन्होंने पूछा कि महाराज आप कहां से आए हो, आप इधर ही क्यों आए, आजकल आपका समय किस काम में बीतता है, कौन सी साधना करते हो, ऐसे ऐसे उनसे पूछा। तो रोमहर्षण जी ने, माने रोमहर्षण जी के पुत्र ने उनकी बात सुनकर के बड़े प्रेम से कहा, जन्मेजयस्य राजर्षे सप्तसत्रे महात्मनः। आपको मालूम ही है कि परीक्षित राजा को तक्षक ने डस लिया था। हाँ, डस लिया। उसके बाद जन्मेजय ने वहां बहुत बड़ा सर्प सत्र किया। सारे सर्पों को बुला बुला करके हवन में डालता गया। तब बृहस्पति जी आए, कहने लगे अरे ऐसा क्यों करता है, तेरा बाप तो भागवत सुनकर के मरा है, तू बैर रख करके सर्पों को मारता है। तक्षक नाग इस समय इंद्र के सिंहासन के नीचे है, तू यदि इंद्र को भी बुला लेगा और यदि तक्षक मर भी जाएगा तो तुझे फायदा क्या होगा, परीक्षित तो जीवित होने से रहा। संसार में ऐसी अच्छी मृत्यु के बाद भी यदि बैर भाव से तुम किसी की हिंसा करोगे तो फिर भागवत का महत्व खत्म कर दोगे। हटाओ, ये मत करो। बृहस्पति की बात सुनकर के जन्मेजय जी ने कहा कि मुझे अब क्या करना चाहिए, कि बैठ के तुमको भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो कहा अब हमको कथा कौन सुनाए। तो वहां वैशंपायन ऋषि ने कहा हम सुनाते हैं। तो उन्होंने वहां पर अनेक प्रकार की भगवान की कथाएं सुनाई, महाभारत की कथा सुनाई। मैं उन कथाओं को सुनता रहा, ऐसा मन किया कथाओं में डूबा ही रहूं, कुछ मुझे अच्छा लगे ही नहीं। कथा समाप्त हो गई। मैं तीर्थों में खूब गया, खूब घूमा, समंत पंचक क्षेत्र में भी गया। मैं वहां भी गया जहां पर कौरवों का और पांडवों का युद्ध हुआ था। मैंने वहां जाकर कल्पना की कि यहां कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया होगा, यहां लड़े होंगे। ऐसा हुआ। वो वीरान देश देख करके मैंने जो महाभारत सुना था उसकी मैंने मन में यूं कल्पना की हो, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जो मैंने सुना है उसका क्या करूं, किसी को सुनाऊं, सुनाने से वो चीज हमारे अंदर खूब रम जाएगी। तो हे ब्राह्मणों, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के यहां आ गया।
मैं जानता हूं कि ब्राह्मण लोग आयुष्मान होते हैं, खूब लंबी चौड़ी आयु होती है, सूर्य पावक वर्चस है, सूर्य अग्नि के समान कांति स्वरूप होते हैं। आप लोगों ने ये कथा ये इस प्रकार की सुनी है महाभारत की? नहीं सुनी है तो मैं तो आप लोगों के इसी हिसाब से आया। मैंने वहां बैठकर बहुत सी पुराणों की कथाएं भी सुनी है। सब ऋषियों ने कहा कि महाराज भगवान वेदव्यास जी ने अनेक प्रकार के पुराण बनाए और उन्होंने बहुत से ऋषि मुनियों को सुनाया, लेकिन हमने महाभारत की कथा नहीं सुनी है। महाभारत के लिए हमने सुना है कि वो सब आख्यानों में श्रेष्ठ है, वेदों का तात्पर्य उसमें खूब विस्तार से वर्णित है। महाभारत में बहुत से सूक्ष्म विषयों का विवेचन हुआ है। जन्मेजय राजा को महाभारत की कथा सुनने से बड़ा संतोष हुआ है और इसी कारण से वैशंपायन ने जन्मेजय को ये कथा सुनाई है। जो महाभारत की कथा सुन लेता है उसको चारों वेद और व्यास जी ने जितने पुराण सुनाए हैं सबका उसको फल मिलता है, ऐसा हमने सुना है। ये उग्र श्रवा कहने लगे बिल्कुल ठीक सुना है, तो महाराज हमको कृपा करके सुनाओ। तो उग्र श्रवा कहने लगे कि देखो इस सृष्टि के आदि भगवान है, जिन भगवान से सद असद और सद सदात्मक सारा विश्व उत्पन्न हुआ है, जो सबसे पुराने हैं, इसीलिए उनको पुराण पुरुषोत्तम कहते हैं। उनको अपने हृदय में रख करके मैं महर्षि वेदव्यास का पूजन करके आप लोगों को महाभारत सुनाता हूं। बड़े बड़े कवि लोग हो गए जिन्होंने अनेक इतिहास आदि की रचना की है, और भी महाभारत के आधार पर बहुत से लोग इसको अपने अपने शब्दों में अपने अपने हिसाब से कहते हैं, कहते आए, कहते रहेंगे। परंतु मैंने जिस प्रकार से व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ महाभारत सुना है, मुझे बड़ा गौरव है। इतने अच्छे उसमें अलंकार है, अलंकृतम शुभै शब्द ही समयर दिव्य मानुष ही, और उसमें इतनी सुंदर भाषा है, छंद है, उसको सुनते ही आनंद का अनुभव होता है। महर्षि वेदव्यास ने हिमालय की गुफाओं में रहकर शारीरिक तप करके, मानसिक तप करके, अपने हृदय को खूब पवित्र बनाकर भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने ज्ञान के द्वारा महाभारत का अपने हृदय में संचय किया, अपने हृदय में उसको धारण किया। ये तो आप जानते ही हैं कि जब सृष्टि नहीं थी तब केवल एक अज्ञानी अज्ञान था, सृष्टि नहीं थी। जैसे आदमी सोया रहता है तो वहां निद्रा रूप अज्ञान का अंधकार रहता है, उसी प्रकार से सृष्टि के आदि में भी केवल अज्ञान का अंधकार था, केवल एक भगवान और कुछ नहीं था, सृष्टि नहीं थी। और फिर उन्हीं भगवान में से एक अंडे के रूप में सृष्टि का निर्माण हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी बने, ब्रह्मा जी के साथ साथ प्राचेतस बने, दक्ष पुत्र बने। जो सृष्टि दिख रही है आपको, साध्य, पिशाच, गुह्यक, पितर, देवता, ये सब उसी में से बने। यदिदम दृश्यते किंचित भूतम स्थावर जंगमम पुनः संक्षिप्यते सर्वम जगत प्राप्ति युगाक्षय। आज जो आपको सृष्टि दिखती है, ये सृष्टि फिर प्रलय काल में उन्हीं परमात्मा में लीन हो जाती है। ये सृष्टि का उद्भव अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि का संहार बराबर चलता रहता है।
देवता जो 33,000 के नाम से कहलाते हैं, परंतु वे 33,3333 है। त्रयस्त्रिंशत् सहस्राणि त्रयस्त्रिंशत् शतानि च त्रयस्त्रिंशत् देवानां सृष्टि संक्षेप लक्षण। ये तो बहुत संक्षेप में देवताओं की सृष्टि कही है। इन्हीं में ही देवताओं में दिवा पुत्र बृहद भानु इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार के जातियों के देवता हैं। फिर कई प्रकार के राजा लोग हुए हैं जो एक एक से कितने कितने गुणे बड़े थे। उनमें कुरुवंश में यदुवंशियों का, कुरुवंशियों का, इक्ष्वाकु वंशियों का, ययाति वंशियों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। ये सब जगह फैले हुए थे। इन राजाओं का वंश सब जगह फैला हुआ था। वेद व्यास जी ने संपूर्ण प्राणियों के निवास स्थान, वेद, योग, धर्म, अर्थ, काम, शास्त्र, लोक यात्रा विधान, व्यवहार विधान, इतिहास, श्रुतियां, इन सब का खूब मंथन करके अपने अंदर हृदय में धारण कर लिया और वे इसको प्रकाशित करना चाहते थे कि जो मेरे हृदय में है वो सबके सामने आ जाए। व्याख्यातुम कुशला केचित् ग्रंथान धारयितुम परे। उनके पास बहुत से शिष्य थे जो उनकी कही हुई बात को समझ तो सकते थे, मेधा शक्ति उनकी खूब थी, परंतु वे हूबहू उन बातों को लिख देवे ऐसी सामर्थ्य उनमें भी नहीं थी। वे जो जो महाभारत के स्वरूप में डूबते गए, महाभारत का रहस्य उनके अंदर खुलता गया। पराशर पुत्र वेदव्यास जी महाराज एक बार एकांत में बैठे हुए यही सोच रहे थे कि क्या करूं, जो ग्रंथ मैंने मेरे हृदय में प्रकट किया है वो सबके बीच में कैसे प्रचारित हो। ऐसा चिंतन करते हुए ऋषि को देख करके वहां पर ब्रह्मा जी आ गए। वेदव्यास जी महाराज की प्रसन्नता की सीमा ही नहीं रही। वेदव्यास जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। तम दृष्ट्वा विस्मितो भूत्वा प्रांजलि प्रणतः स्थित। हाथ जोड़ करके वे खड़े हो गए। आइए ब्रह्मा जी, आप तो सृष्टि के आदि पुरुष हैं, आप तो इस सृष्टि के विषय में बहुत जानने वाले हैं। आपने आज हमारे यहाँ आकर बड़ी कृपा की। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कृतम मयेदम भगवन काव्यम परम पूजितम। हमने एक बड़ा सुंदर काव्य बनाया है, उसमें सारे वेदों का रहस्य है, वेदों के अंग और उपांग और वेदों का विस्तार से वर्णन उसमें मिलता है। उसमें सारे इतिहास पुराणों का रहस्य छिपा हुआ है। भूतम भव्यम भविष्यं च त्रिविधम काल संगीतम। और भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, सभी कालों का उसमें वर्णन मिलता है। महाभारत को जो जान लेता है वह आदमी संसार की सत्यता को भूल जाता है। जरा मृत्यु भय व्याधि भावा भाव विनिश्चय है। वो जरा है, मृत्यु है, रोग है, इन सब से ऊपर उठ जाता है। चारों वर्णों के लिए क्या विधान है यह हमारे महाभारत में लिखा हुआ है, महाभारत में हमारे समझा हुआ है। ग्रह नक्षत्र इनके कितने प्रमाण हैं ये भी हमारे हृदय में समझे हुए हैं। न्याय शिक्षा क्या है, दान धर्म क्या है, तीर्थ कितने हैं और कितने देश हैं, नदी पर्वत इनका क्या परिमाण है, माने कौन सा पर्वत कितना लंबा है, कितना ऊंचा है, कितना चौड़ा है, ये सब बातें हमारे अंदर समाई हुई है। परंतु एक समस्या है, क्या? परम न लेख कह कश्चित।
कोई लेखक नहीं मिल रहा है जो कोई लेखक हमारे जो उद्गार निकले त्यों उसको हूबहू लिख देवे, हमारे भावों को समझते हुए लिख देवे, ऐसा कोई मेरी दृष्टि में आया नहीं है। आपको यदि इस विषय में ज्ञान हो तो आप हमें निर्देश दें। ब्रह्मा जी कहने लगे, तपो विशिष्टादपि वो वैशिष्ट्यान मुनि संचयात मन्ये श्रेष्ठतरम त्वाम वही रहस्य ज्ञान वेदनात्। देखो व्यास जी, हम तपस्या में भी आपको सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, ज्ञान में भी हम आपको सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, और जो रहस्यमय ज्ञान होता है वो तो आपके अलावा कौन जाने। रहस्यमय ज्ञान क्या कि जीव क्या है, परमात्मा क्या है, संसार क्या है, जीव क्यों होता है, सृष्टि क्यों बनती है, सृष्टिकार जीव का क्या संबंध है, सृष्टि का और जगत का क्या संबंध है, जीव की दृष्टि में जगत कैसा है और ईश्वर की दृष्टि में जगत कैसा है, इत्यादि इत्यादि रहस्य की बातें हैं। व्यास जी, वो आपके अलावा कौन दूसरा जान सकता है। आपकी वाणी परम सत्य है। जन्म प्रभृति सत्यांते वेदनी गाम ब्रह्मवादिनी। जब से आपका अवतार हुआ है तब से आपने सिवाय परब्रह्म परमात्मा के अलावा किन्हीं बातों का उच्चारण तक नहीं किया है। और आप जैसे सत्यनिष्ठ व्यक्ति ने यदि महाभारत की रचना की है तो इस काव्य के लिए हर आदमी लिखने में समर्थ नहीं है। आपने गृहस्थियों का बड़ा विस्तार से वर्णन किया है, सन्यासियों का भी किया है, लोक धर्म की बड़ी भारी शिक्षा दी है। इसके लिए मेरी दृष्टि में सबसे बड़े लेखक गणपति गणेश है। गणेश स्मर्यताम मुने, और गणेश जी इतने सीधे हैं वो स्मरण करने से ही आ सकते हैं। बड़े प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहां से विदा होकर चले गए। उस समय व्यास जी महाराज अपने हृदय में स्थित काव्य को प्रकट करने के लिए गुफा में जाकर गणेश जी का जो स्वरूप ब्रह्मा जी ने बताया तथा सस्मारे हे रंबम, उन्होंने भगवान गणेश का स्मरण किया और उसी समय में सारे भक्तों का हित चिंतन का भाव रखते हुए गणेश जी महाराज प्रकट हो गए। गणेश जी के प्रकट होते ही व्यास जी के आनंद की सीमा नहीं रही। खूब आदर से उनको बैठाया और कहा कि हे गणनायक, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मेरे हृदय में जो महाभारत है उस महाभारत के लेखक बन जाइए और मेरी कल्पना को मूर्त रूप दे दीजिए, साकार रूप दे दीजिए। सारे विघ्नों का नाश करने वाले भगवान गणपति ने कहा कि देखो, मेरी लेखनी एक क्षण भी रुकने वाली नहीं होगी। आपको जो कहना है वो आप कहते जाइए, मेरी लेखनी लिखती जाएगी। यदि एक क्षण भी मेरी लेखनी रुक गई तो फिर उसके बाद फिर मैं लिखने में समर्थ नहीं रहूंगा। लिखितो नावतिष्ठेत है तदाश्याम लेख, ये शर्त मंजूर हो तो मैं लेखक बन जाऊंगा। व्यास जी ने कहा कि ठीक है, पर इसके साथ मेरा एक निवेदन ये भी है कि अबुद्वा मान लिखे, जो आपके समझ में आए उसके अनुसार लिखते रहना, और समझ में न आए तो फिर आप उसको कैसे लिखोगे। गणेश जी मुस्कुराए। बुद्धि के प्रदाता, जो लोगों की बुद्धि के अंदर कुशाग्रता माने तीक्ष्णता, पवित्रता स्थापित करने वाले हैं, वे गणेश जी मुस्कुरा करके कहने लगे, अच्छी बात है, जो आप कहोगे वो समझ समझ करके हम लिखेंगे। व्यास जी महाराज ने ये देखा कि भाई यदि हम जरा सा कहीं रुक जाएंगे, कुछ तो सोचना पड़ेगा ही, कहीं रुक जाएंगे तो गणेश जी चले जाएंगे। गणेश जी जैसा लेखक कोई है नहीं। ब्रह्मा जी ने भी कह दिया और गणेश जी ने भी स्वीकार किया है। तब उन्होंने
बीच बीच के अंदर ऐसे ऐसे कूट श्लोक दिए ताकि उनको समझने में थोड़ा सा समय लगे। अष्टौ श्लोक सहस्राणी, देखो महाभारत में बहुत श्लोक हैं जिसमें कहते हैं अष्टौ श्लोक सहस्राणी अष्टौ श्लोक शतानी थे। 8800 ऐसे श्लोक हैं जिनका अर्थ हर कोई नहीं जानता है। या तो व्यास जी जानते हैं या सुखदेव जी जानते हैं, संजय भी जाने न जाने हम कह नहीं सकते हैं। ये 8800 श्लोक ऐसे ही हैं, बड़े श्लोक हैं। एक श्लोक बताते हैं कि केशवम पतितम दृष्ट्वा पांडवा हर्षमुपागता रुदंती कौरवा सर्वे हा हा केशव केशव। भगवान कृष्ण को पड़ा हुआ देखकर, माने वो पड़ गए, गिर गए, गिरा हुआ देखकर पांडव तो बड़े राजी हुए और कौरव रोने लग गए कि अरे केशव क्या हो गया तुमको, तुम कैसे धरती पर गिर गए, कैसे तुम्हारी ये दशा हो गई। ये पांडव तो रो गए, हर्षित हो रहे, कौरव रो रहे, और भगवान ने पांडवों का पक्ष लिया। और भगवान तो कौरवों के विपरीत में थे, यूं तो विपरीत नहीं लेकिन वैसे विपरीत ही थे, अर्जुन का रथ हाँकते थे। अब रोना चाहिए पांडवों को, रोने लगे कौरव। इसका अर्थ क्या है? तो भगवान व्यास, बस सुखदेव में गणेश जी, हाँ ठीक है, तो क्या लिख दिया कि हाँ लिख दिया, क्या केशवम पतितम दृष्ट्वा। तो फिर कहा अच्छा बताओ, तो उन्होंने बताया। उन्होंने कहा के शवम, के माने जल के अंदर पड़े हुए शव को देखकर, कोई शव है वो जल के अंदर पड़ा हुआ है। के शवम पतितम दृष्ट्वा पांडवा हर्षमुपागता रुदंती कौरवा सर्वे। हंस लोग थे, पांडव माने हंस, वो तो बड़े अच्छे लोग, पानी में पड़ा है, बहुत अच्छा पानी में एक कोई शव पड़ा है। और रुदंती कौरवा सर्वे, कौवे सब रोने लग गए कि हा केशव है। अरे पानी के अंदर ये शव है, यदि धरती पर होता तो हम लौंच के खा जाते। ऐसे ऐसे कूट श्लोक बहुत से दिए। तो तान श्लोकान कूटम अद्यापि ग्रंथितम सुदृढ़म मुने, आज भी वो रहस्यमय बने हुए हैं। इनका रहस्य का उच्छेदन केवल भगवान व्यास जी और गणेश जी महाराज जी जान सकते हैं। ऐसे श्लोकों में सर्वज्ञोपि गणेशो यत् क्षणम आस्ते विचारयन्, एक क्षण के लिए वो भी विचार करते थे कि ये किस भाव से बोला जाता है। जब वो क्षण भर में रुक जाते तब तक व्यास जी आगे बोलने चल जाते थे। तावत चकार व्यासोपि, व्यास जी ने ऐसा ही किया। अज्ञान में, अंधकार में सारी दुनिया इस प्रकार से छटपटा रही है, तो महाभारत सबके अज्ञान अंधकार को दूर करने वाला है। ये महाभारत का इतिहास एक ज्वाजल्यमान दीपक है, दीपक के समान। और महाभारत वृक्ष का जो है एक एक पर्व है, ये एक एक पर्व इस महाभारत ग्रंथ का एक एक टहनी के समान है। देखो जितना तना यूं होकर के टहनियां निकलती हैं तो उतना ही वृक्ष का विस्तार होता है, वृक्ष मजबूत होता है। इसी प्रकार से ये महाभारत है। आगे भी संसार में जो कोई कवि होंगे वो इसी महाभारत का आश्रय लेकर अपनी वाणी को पवित्र किया करेंगे। अब मैं आप लोगों को उसी महाभारत रूप वृक्ष का वर्णन करता हूँ, जिसके लिए आप लोग सुनने के लिए उत्सुक हुए हैं। अब ये यहाँ तक की भूमिका हो गई। अभी तक न कौरवों का वर्णन आया है, न पांडवों का वर्णन आया है। अभी तो केवल इतना ही वर्णन आया है कि नैमिषारण्य के अंदर उग्र श्रवाजी भागवत ये महाभारत को सुनाने के लिए ऋषियों को तैयार हो गए, भूमिका बना दी। अब आगे की कथा व्यास जी महाराज के भाव को लेकर के और कैसे कथा का क्रम बढ़ता है
उसकी सूची बनाई, सूची की ये कथा महाभारत में आती है, ये कथा आती है, ये कथा आती है। जैसे रामचरितमानस में उत्तरकांड में संक्षिप्त रामायण सुनाते हैं काकभूषुंड जी, कैसे राम जी का अवतार हुआ, फिर राम जी का बाल लीला का वर्णन है, फिर भगवान विश्वामित्र के साथ धनुष यज्ञ में जाते हैं, फिर सीता जी के साथ विवाह होता है, अयोध्या आते हैं, फिर वनवास में जाते हैं, पीछे दशरथ जी का मरण होता है, फिर भरत जी चित्रकूट पहुंचते हैं। ये संक्षिप्त सूची बनती है। ऐसे ही संक्षिप्त सूची भागवत में भी है। उन ग्रंथों में तो ये सूची अंत में दी गई है और यहाँ ये पहले से ही दे रहे हैं। इस प्रकार से महाभारत सब ग्रंथों में बड़ा है और बहुत विचित्र ग्रंथ है। अपने लोग जितना भी हो जाएगा, चातुर्मावी इतना तो है नहीं, ऐसे ऐसे 7 और है, तो अब जितना भी होता रहेगा अपने लोग महाभारत को सुनते रहेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण